हम लोग ये सेशन का पहला इनहाउस ट्रेनिंग में आए हुए हैं, तो हम अधिक कुछ नहीं बोल के स्टार्ट करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक्स है तो आज का जो टॉपिक्स है वह है कि कम्युनिकेटिंग विद एंड एंगेजिंग पेरेंट्स। हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के अलावा एज ए टीचर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ यही नहीं आता है कि आप सिर्फ उसको पढ़ाएं। अभी का जो टीचिंग प्रोसेस है, एज पर द टीचिंग प्रोसेस, एज पर द प्रोफेशनलिज्म, तो एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा। वो क्या क्या बढ़ा दिया गया है कि आप पढ़ाते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, होमवर्क देते हैं, उसको सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी पहले जैसा एज पर द ट्रेडिशनल मेथड पहले जैसा ये नहीं है। अभी हम लोग को पेरेंट्स को फुल्ली इन्वॉल्व करना है। बिकॉज ऑफ दैट पेरेंट्स इज ऑल्सो सेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर चाइल्ड। अगर आप पेरेंट्स को ठीक से इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट्स को ठीक से एंगेज करते हैं ना, तो हम लोग का जो एफर्ट है एज ए टीचर हम लोग का जो एफर्ट है, ये एफर्ट जस्ट डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब अभी के बच्चे, अभी के पेरेंट्स, अभी के माहौल जो है, और बहुत सारे पेरेंट्स तो आज इसी विषय में चर्चा करेंगे कि हम लोग किस तरह से पेरेंट्स को एंगेज करना है, उसका क्या क्या मेथड है और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, पहले तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाई इट इज आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। ये पेरेंट्स का एंगेजमेंट क्यों बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत दिन से इस प्रोफेशनल में, तो आपको थोड़ा बहुत तो ये पता ही होगा कि क्यों जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस विषय में हम लोग आगे जाकर और भी अधिक चर्चा करेंगे कि पेरेंट्स का क्या रोल है फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर चाइल्ड। नेक्स्ट स्लाइड। अब बहुत सारे टीचर हैं, पेरेंट्स को कनेक्ट करने में या पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने में बहुत सारा उनके पास हेजिटेशन है। सब सोचते हैं कि पेरेंट्स गुस्सा ना हो जाए, बहुत कोई सोचते हैं कि पेरेंट्स को बुरा लगेगा, बहुत कुछ भी हेजिटेशन है। क्लास में अगर 40 बच्चा है तो सिर्फ उनके साथ जिसका अच्छा रिलेशन है कभी कभी उसी को ही इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो वो सब रीजन भी क्या है कि कैसे हम लोग पेरेंट्स को एंगेज करेंगे और क्या क्या नियम है उसको भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है कि रिव्यू स्ट्रेटजीज फॉर द पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस। जो हम लोग के पीटीएम होते हैं, फीडबैक देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हम लोग को फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक के मुताबिक आप लोग सोचते हैं कि हाँ अब आगे हम लोग को स्कूल के लिए क्या करना है, अपने क्लास के लिए क्या करना है, इस सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, वो स्ट्रेटजीज भी ठीक करना है। अब वो उसमें जो जो डिफिकल्टी सिचुएशंस है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे, क्या क्या करना है, वो सब भी हम लोग को थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने से क्या हो सकता है, क्या क्या बेटर। देखिए, एक स्टूडेंट के लिए है कि उसको बेटर ग्रेड मिलेगा, ठीक है, अगर हम लोग पेरेंट्स स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स को अगर हम लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने से ये होता है कि उसका बेटर ग्रेड्स पाना है, मतलब उसका जो नंबर है उसको और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि बेटर स्टूडेंट अचीवमेंट, उसका किसी भी कोई भी एक्टिविटीज में, किसी भी तरह का एक्टिविटीज में उसको अचीवमेंट करना है तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बेटर अटेंडेंस जो सबसे जरूरी है, क्योंकि हम टीचर कभी भी भूल जाते हैं कि एक बच्चा 2 दिन 3 दिन अगर नहीं आता है तो उसको हम लोग पेरेंट्स तक में खबर नहीं पहुंचाते, या फिर पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं कि हाँ इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, ताकि उसका अगर अटेंडेंस बढ़े, तो अगर उसका अटेंडेंस बढ़ता है तो उसके नॉलेज, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, वो सब्जेक्ट नॉलेज भी मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट इन ए क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है कि जो आप एक बार पढ़ा लेते हैं, जो स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं उसको जनरली दोबारा हम पढ़ा नहीं सकते हैं, जस्ट शॉर्टकट में उसको कभी कभी जिस बोल के निकाल जाते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। अब ना टीचर्स, हम कैसा टीचर्स हैं, मेरा क्या वैल्यू है, मेरा क्या ग्रेड है, ये ग्रेडेशन आपको पेरेंट्स करते हैं। अगर पेरेंट्स बोल दे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के
मिस्टर या मिसेस XYZ जो भी है वो बहुत अच्छे टीचर है, मतलब सचमुच आप अच्छे टीचर हैं। और ये पेरेंट्स जिस दिन बोलना शुरू करेंगे उस दिन आपका सेल्फ एस्टीम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर पेरेंट्स नहीं बोलते हैं, अगर पेरेंट्स ये बात नहीं बोलते हैं तो मतलब आपका वो रिपोर्ट कार्ड है। पेरेंट्स का कमेंट जो होता है वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। चाहे स्कूल कुछ बोले, मैनेजमेंट कुछ बोले, प्रिंसिपल कुछ बोले, कोई भी कुछ बोल दे, जिस दिन से पेरेंट्स बोलना शुरू कर देंगे जानिएगा विल बी द सक्सेसफुल टीचर। बेटर रेपुटेशन ऑफ द स्कूल। हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट का अप्लाई करते हैं ना, हा? बहुत सारी चीज माइकिंग करते हैं, बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जिस दिन वो पेरेंट्स ये बोलना शुरू कर दे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन सिवान, वहाँ जाइए, आप अपने बच्चे को भेजिए, उस दिन जानिएगा कि आपका स्कूल का जो मान है, आपका स्कूल का जो रेपुटेशन है वो बहुत ऊंचा होगा। पेरेंट्स को इसीलिए इन्वॉल्व करना है। हायर रेटिंग्स ऑफ द टीचर्स, जो हम थोड़ा देर पहले आप लोग से बात की, तो आपका जो रेटिंग है वो तय होता है पेरेंट्स के ऊपर और कोई भी कर सकता है। इसीलिए पेरेंट्स को इंगेज करना जरूरी है। अब पेरेंट्स के तरफ से क्या है, पेरेंट्स को एंगेज अगर करना है ना, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का अभी का जो साइकोलॉजी है हुआ है कि अरे स्कूल को तो फीस देते हैं। ये मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के मन में घुसा हुआ है। हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बात कर, सर हम तो आपको स्कूल भेजते हैं, बच्चों को तो स्कूल भेजते हैं, आपको तो फीस भी देते हैं, फिर भी मेरे बच्चे का ये नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं सीख पा रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर पा रहा है। उसको इस तरह से बोलिए, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्कूल, you are also the owner of the school। ये जो कन्वर्सेशन मोड है हम लोग आगे जाकर और थोड़ा बहुत देखेंगे। तो आप में ये ओनरशिप, वो जो है फीलिंग ऑफ ओनरशिप, इंक्रीज सपोर्ट ऑफ स्कूल, उनमें वो ओनरशिप का फीलिंग लाने के लिए आपके तरफ, स्कूल की तरफ से मतलब आपके तरफ से, क्योंकि डायरेक्टली सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर, मेनली क्लास टीचर का कनेक्शन डायरेक्टली ईच एंड एवरी पेरेंट से होना चाहिए। और आपका जो बातचीत, आप जब कन्वर्सेशन करते हो तो जरूर, यस सर, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड सब में, तो उनको ये फीलिंग देना कि यू आर ऑल्सो ओनर। जैसे हम स्कूल चला रहे हैं, ठीक है हम चला रहे हैं, लेकिन आप भी जिम्मेवार है, आप भी इसके ओनर है। हम जैसे इस स्कूल को अपना समझते हैं, ये भी आपका स्कूल है। और ये फीलिंग उन तक पहुंचाने के लिए आपका जो कन्वर्सेशन है, दैट्स एनफ, ये आपको करना पड़ेगा। ये फीलिंग जिस दिन उस पेरेंट्स में आएगी ना, तो पेरेंट्स हर एक चीज का, सर जानते हैं आपका स्कूल का ये देखिए, सर स्कूल में ऐसा होना चाहिए, सर, वो हमेशा कहीं भी बात करेगा तो स्कूल के बारे में ही बात करेगा, क्योंकि वो जिस दिन से अपना समझने लगेगा। आप कोई भी चीज को अगर अपना समझते हैं, देखिएगा उसको आप बहुत अच्छा से और अच्छा से रखने का कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से वो हर्ट फीलिंग उसमें आना चाहिए कि यस ओनरशिप, आई एम द ओनर। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, ये जो पेरेंट्स में एंगेजमेंट करते हैं, इसमें क्या क्या इम्पैक्ट आता है। वर्क डायरेक्टली विद द चिल्ड्रन इन लर्निंग एक्टिविटीज। आप बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं, सिखा कर थक गए, ठीक है, अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं और पेरेंट्स अगर इसमें दिमाग लगाते हैं, मतलब पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी उस तक वो एक्टिविटीज को पूरा करने में वो भी जी जान लड़ा देंगे, क्योंकि उसके पहले आपने पहले बोल दिया कि यू आर ऑल्सो द सेम रिस्पॉन्सिबल। हम जितना रिस्पॉन्सिबल है आपके वर्ड्स के लिए, आपके चाइल्ड के लिए, आप भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये स्कूल सिर्फ मेरा नहीं है, स्कूल सिर्फ आपका भी है। तो आपका बेटा अगर ग्रो करेगा, आपका जैसा नाम होगा उस तरह से सबका नाम होगा। तो ये कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए और क्या चाहिए कि क्वाइट लोकेशंस टू स्टडी। जब भी उसमें ये फीलिंग आ जाएगा तो वो अपने बच्चों को घर में, अभी भी बहुत सारे घर में ऐसा है, बहुत सारे परिवार में ऐसा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक सेपरेट जगह या शांत माहौल देना पड़ता है, तो नहीं होता है। जब उनमें वो फीलिंग आ जाएगा ना, तो वो बच्चे को वो क्वाइट लोकेशन देने का कोशिश करेगा, बच्चे तुम पढ़ो, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हारा ये समय है, तुम्हारा वो है, ये है। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट मटेरियल। अब उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे के पास, जैसे नॉर्मली जनरली हम लोग अभी एप्रोप्रिएट मटेरियल में उसके जो बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, या फिर और भी जो भी चीज़ चाहिए,
वो भी वो धीरे धीरे ला के देना शुरू कर देंगे। एंड रीडिंग प्रैक्टिस एट होम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे को वो घर में पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, इस तरह से मजबूर करेंगे, मतलब मेंटली उसको इस तरह से मजबूर करेंगे, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे। इसीलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अब है कि पेरेंट्स को उनसे बढ़ाना है सबके दिमाग में। ये पेरेंट्स को एंगेजमेंट करने के लिए, पेरेंट्स को एंगेज करने के लिए सबसे अहम रोल जो है वो क्लास टीचर का है। वो क्लास टीचर का है। जिस क्लास टीचर ने या जिस सब्जेक्ट टीचर ने इनिशिएटिव लेके डायरेक्टली पेरेंट्स को फोन किए थे, वो पेरेंट्स तो आए थे, साथ में और 2-4 पेरेंट्स को लाए थे। और इस बार वाला जो पीटीएम हुआ था, ये पीटीएम में पेरेंट्स आके जब मिले, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए, ठीक है, तो उन लोग खुश थे। अब क्या है कि प्रोवाइड पेरेंट्स वर्कशॉप। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस लोगों को साल में 2 ही बार बुलाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल हम लोग उन लोगों को साल में 2 ही बार बुलाते हैं। दूसरा ऐसा कोई इवेंट नहीं बनाते या कोई चीज नहीं बनाते जिसमें लोग इंटरेस्ट होके अपने आप से आए। जनरली पीटीएम में बुलाते हैं उन लोगों को, और दूसरा कोई इवेंट में अगर एनुअल स्पोर्ट्स हुआ तब उन लोगों को इन्विटेशन जाएगा, या फिर एनुअल फंक्शन हुआ। एनुअल स्पोर्ट्स या एनुअल फंक्शन ऐसा एक्टिविटी है जहां आप लोग उसको एंटरटेन करते हैं, उसको इन्वॉल्व नहीं करते। वो अपना बच्चे का परफॉर्म देखने आता है, आपसे वो डिस्कस करने या फिर ओनरशिप लेने के लिए नहीं आता है, या फिर ये करने के लिए नहीं आता है कि हाँ उसका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर बहुत सारे ऐसा वर्कशॉप करते हैं पेरेंट्स के लिए, ठीक है, कि ये बहुत जरूरी है, आपको आना है, इस विषय में डिस्कस होगा, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं। धीरे धीरे वैसा वर्कशॉप करेंगे और धीरे धीरे अगर 1-2 पेरेंट्स आना शुरू करेंगे ना, तो हम इतना श्योर है कि मोर देन 80 to 85% पेरेंट्स विल कम टू अस। एकदम सच्चाई से जो बात है, क्या यहाँ पे जितने सारे क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर्स है, जो बहुत जान पहचान वाला स्टूडेंट है, उसी के फैमिली के साथ शायद बात होता होगा। नहीं तो कोई भी टीचर कभी भी उनको नहीं लगता है कि फोन करके ईच एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट या फैमिली इन द सेंस से पेरेंट्स, मदर फादर दोनों से। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि घर में माँ का एक अहम भूमिका रहता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो माँ अगर अनपढ़ भी हो, लेकिन फिर भी वो माँ अगर बोलते हैं कि आप पढ़िए तो पढ़ना है। अगर आप ऐसे क्लास टीचर मम्मी या पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाते हैं, दैट टू फैमिली के साथ, उसको अगर लगेगा कि यस, आपको जैसे हम बोल रहे हैं ना कि आपको उनको फीलिंग कराना है कि यू आर द ओनर ऑफ दिस स्कूल, ठीक उसी तरह से अगर उनको लगना शुरू हो जाए कि यू आर द फैमिली मेंबर ऑफ देम, आप भी उसके परिवार के एक हिस्सा हो, बस तो बात वो बच्चा जितना भी कमजोर बच्चा हो, जितना भी पढ़ने लिखने में बदमाश बच्चा हो, वो बच्चा धीरे धीरे सुधर जाएगा और वो बच्चा में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आएगा। ये जो है कि इन्वॉल्व मोर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स इन द कमिटीज एंड डिसीजंस। स्कूल के कुछ डिसीजन होते हैं, कुछ बात होते हैं, कुछ मीटिंग होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम लोग स्कूल में सपोज ये अगर लाइब्रेरी चालू करते हैं, तो लाइब्रेरी में अभी तक हम लोग फीस नहीं देते हैं, नहीं ना लेते। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि हम लोग लाइब्रेरी में एक नॉमिनल फीस का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे किताब ले जाके 20 से पेज फाड़ दे रहे हैं, जो एक लाइब्रेरियन के द्वारा ये देखना संभव नहीं है कि 20 से कौन सा पेज पढ़ा हुआ।
वो अगर मान लीजिए 24 दिन बाद या फिर 2-3 स्टूडेंट के पार करने के बाद अगर किताब में पता लगता है तो हम लोग को ये पता नहीं लगेगा कि कौन पढ़ा है। तो सपोज मान लीजिए कि हम लोग ये लाइब्रेरी फीस एक तय किए कि पर स्टूडेंट पर ईयर लमसम फीस दिया था, तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अकेले डिसीजन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया। ठीक इसी तरह से बहुत सा डिसीजन होता है जो हम लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। अगर कुछ डिसीजन कुछ पेरेंट्स को बुला के अगर हम धीरे धीरे करने लगे तो उसमें उनमें वो कष्ट नहीं लगा। स्कूल वाले बुलाते हैं तो स्कूल वाले पूछते हैं, स्कूल वाले ये करते हैं, मैंने उनके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये स्कूल मेरा है, ये सब कुछ इन लोग हमको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वो अपने से फोन करके पूछना शुरू करेंगे, सर आप लोग का कैसा चल रहा है, सर मेरा बच्चे का ये हो रहा है, सर मेरे मोहल्ले में ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, सर वो टीचर के बारे में हम लोग के पास ऐसा ऐसा है। तो ये क्लैरिटी आ जाएगा पूरा। तो ये जो भी डिसीजन मेकिंग होता है और वो अपनी कम्युनिटी वो अपनी कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि हम आज हम स्कूल बहुत गर्व होता है स्कूल से बुलाया गया है। वो बोलते हैं आज बच्चे का स्कूल में बुलाया गया है, आज मीटिंग, ठीक है। अगर आस पड़ोस के लोग जान रहे हैं कि हाँ इसका बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और वो पेरेंट्स बहुत सीरियसली 10 बजे जाना है तो 9:30 बजे निकल रहे हैं, मतलब स्कूल में जरूर ऐसा कुछ बात है कि हाँ offered volunteer opportunities for the parents and the community members। स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स, साइंस एग्जीबिशन, ऐसा बड़े पैमाने में। उसमें जनरली क्या करते हैं हम लोग कि टीचर को इन्वॉल्व तो जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ बाहर से हम लोग चीफ गेस्ट बुलाते हैं, जनरली ये होता है। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम लोग पेरेंट्स को बोले कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो आएगा वेलकम कीजिएगा, मेरे ये टीचर रहेगा साथ में ये रहेगा, आप इसको थोड़ा देखभाल कीजिए, उसको करना कुछ नहीं है, उसके मन में ये गट्स फीलिंग घुसा देना है कि आपके बिना ये प्रोग्राम मेरा सक्सेस नहीं होगा। उससे कोई नहीं काम कराना है, कुछ नहीं कराना है, उसको बोलना है ये टीम ये काम कर रहा है, ठीक है, ये डिसिप्लिन देख रहा है, सर आप तो एक सर्विसमैन है या कुछ भी है, आपको ये आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देना है, उससे कुछ नहीं करना, हम लोग जो डिसीजन लिया वही कहूँगा, सिर्फ उसको वो गट्स फीलिंग देकर उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसे में भी पेरेंट्स का एंगेजमेंट बढ़ता है। अगर हम लोग ये सब कर सकते हैं तो पेरेंट्स धीरे धीरे इससे एंगेजमेंट बढ़ता है। बच्चे बहुत से पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का एक ही चीज़ कर रहे हैं, सर घर में एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, ये तो कॉमन लैंग्वेज है। बहुत से पेरेंट्स तो जानबूझ के आके बोलते हैं कि हाँ आप कुछ उसके लिए और अधिक करें, ठीक है, ये करते हैं। आपको बहुत शांत दिमाग से हमेशा जब भी पेरेंट्स को डील कीजिएगा एकदम आपको इरिटेट नहीं होना है, चाहे वो फ्रंट डेस्क के हो, चाहे वो हमारे ऑफिस स्टाफ हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो। पहले उसकी बात को सुनना है, आपको समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, इरिटेट नहीं होना है, उसको समझने के बाद उसमें क्या कमियां हैं उसको ढूंढना है, उसको कन्विंस करना है कि देखिए आपका बच्चा घर में नहीं पढ़ रहा है, शायद ये वाला रिसोर्सेज नहीं है, ये वाला चीज़ उसको चाहिए, इसका कमी हो रहा है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि किसी का हैंड राइटिंग बेकार है, ठीक है, आप क्लास 6 का बच्चा है, उसको हैंड राइटिंग सिखाना है, तो उसको बोलना है कि सर ये 4 लाइन्स वाला कॉपी देके आपको खुद थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है। अब वो तो क्लास 6 में 4 लाइन्स वाला कॉपी खरीद के देंगे नहीं, ठीक है, इन जस्ट एग्जाम्पल। तो वो रिसोर्सेज उसको इंडिकेट कर देना है कि आपके जो बच्चे हैं घर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे या फिर घर में नहीं पढ़ रहे, तो आप थोड़ा सा ये वाला जो रिसोर्सेज है, ये वाला सामान उसको चाहिए, ये वाला चीज़ उसको दे दीजिए, या फिर आपके आस पड़ोस में अगर कोई है तो वो आदमी को इन्वॉल्व कीजिए, उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए और इन्वॉल्व करके बोलिए ताकि वो उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और अच्छा से स्टडी करा सके और अच्छा से उसको कर सके, ठीक है। तो ये भी एक बात होता है। वही पुराना लेवल पॉइंट है कि इन्वॉल्व मोर पेरेंट्स कम्युनिटी मेंबर्स इन द कमिटी एंड डिसीजन। जो स्कूल के जो भी सारे एक मीटिंग होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ गार्जियन को तो जरूर बुला सकते हैं और धीरे धीरे तो ये स्प्रेड आउट होगा कि हम लोग को बुला रहे हैं, तो
पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट, आप में से हमको बताइए कि पेरेंट्स के साथ हम लोग को क्यों करना चाहते, क्यों करना चाहिए। ये एक सेल्फ असेसमेंट है। सबके मन में कुछ ना कुछ कारण होता है, हमारे इसको इस कारण से वो कर रहे हैं या उस कारण से कर रहे हैं। आपका सर आपको क्या लगता है कि किस किस कारण से होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट किस किस कारण से करना चाहिए। रीजन बैठ के एक दो रीजन बताएंगे। उनके वो प्रॉपर यूनिफॉर्म है, इस पर फोकस करना चाहिए। जो भी ज़रूरत है जैसे बेल्ट टाई, जो बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते तो वो ठीक है। जनरली बच्चा अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो आपके दिमाग में ही ना आता है, उसको पहले समझाएं। उसका बिहेवियरल एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है, वो अगर सही तरीके से बात नहीं कर रहा, आपने एक बार कन्विंस किया, दो बार कन्विंस किया, तीन बार काउंसलिंग किया, चौथा बार में जब आपसे नहीं हो रहा है तब आपको लगता है ना क्या। इसी तरह से सब्जेक्ट टीचर को भी लगता होगा या फिर क्लास टीचर को भी कभी कभी ये महसूस होता होगा कि हमको आप पेरेंट्स को बोलना चाहिए, ये वाला बात पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर भी आता है। लेकिन बहुत सारा टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला चीज़ को हम स्किप कर जाते हैं बहुत बार। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्किप कर जाते हैं, पेरेंट्स तक नहीं पहुँचते। क्यों क्या क्या कारण से नहीं पहुँचते ये भी हम आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पेरेंट्स हैव यू टॉक अबाउट दिस इश्यूज। एकदम सच्चाई कहानी है ये कि आपके मन में ऐसा कोई इशू होता है, तब आपके मन में आपको अगर बहुत अच्छा कांटेक्ट है तो आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये वाला बात बोलना चाहिए ना, कैसे बोलेंगे, अरे इसमें तो ऐसा होता है। आप हेजिटेट करते हैं उस पॉइंट्स को डिस्कस करने में, इसीलिए भी शायद आपने पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना। ये होता ही है, सबके साथ होता है। मन में आने से भी कभी कभी हम लोग उसको क्या करते हैं, मन में ही रख देते हैं। होता है ना साहब साहब, ऐसा होता है कि नहीं। नेक्स्ट, हम लोग तो जनरली बच्चे का बुराई को लेके हमेशा फोन करना या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या हम लोग का कॉमन नेचर है। दूसरा का गलती खोजना तुरंत भैया का नंबर है। ठीक है, आपका बच्चा ऐसा नहीं करता, आपका बच्चे को देखिए, ये कीजिए वो कीजिए। कभी आपका उसका बच्चा मान लीजिए जब यहाँ एडमिशन हुआ था तब उसका उस सब्जेक्ट में 10 to 15% नॉलेज था। आपने उसमें मेहनत करके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करा के उसका बच्चा का अगर 50% नॉलेज मिल गया तो कभी बात के पीछे सर अभी आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है, अच्छा है वो भी आपको बोलना है। पेरेंट्स को भी जब बात करते हैं ना तो कभी कभी आप लोग रिटर्न ये भी बोलिए, स्कूल तो हमेशा गलती करता है सर या मैम, स्कूल कुछ अच्छा भी करता है, क्योंकि ये सब बोला कीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग हमेशा आप लोग के लिए सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपके जो चाइल्ड है, वर्ड्स है, उसके फ्यूचर के लिए सोचते हैं। तो कभी कभी अच्छा ही को भी करना है। और एट रैंडम बेसिस में फ़ोन कॉल्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। फ़ोन कॉल्स एक ऐसा जरिया है जहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 1 वे कम्युनिकेशन एंड कॉमन कम्युनिकेशन इज दैट आपका स्कूल डायरी। आप लोग कम्युनिकेट करते हो, ऑल द टीचर्स, आप लोग मतलब ऑल द टीचर्स या स्कूल कंसर्न। लेकिन डायरी का जो कम्युनिकेशन होता है वो 1 वे होता है। आप लिख के भेजे, आपसे डायरेक्ट नहीं हुआ, आपने क्या लिख के भेजा। अच्छा, लिखने के समय भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो लैंग्वेज है वो अदर एंड में जो पेरेंट्स है उसको भी पढ़ के समझ में आए। समझ मान लीजिए कि इंग्लिश का टीचर, ठीक है, वो ऐसा इंग्लिश यूज़ करते हैं और वहाँ पर जो है उनको इंग्लिश का ABCD नहीं आता है, तो आप जो लिखे वो बेकार है, आप जो लिखे वो बेकार है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन क्या हुआ,
कुछ फायदा नहीं उसका। तो इस चीज़ का भी ठीक उसी तरह से आपने जब फ़ोन कॉल कर रहे हैं, फ़ोन करके कॉल करके गुड इवनिंग जैसे ग्रीट करते हैं, कैसे है, क्या है, नहीं है, उसको बहुत फैमिलियर बनाइए, बहुत इजी वे में बहुत फैमिलियर बनाइए। जो जैसा गार्जियन है सबके साथ एक जैसा नियम लागू नहीं होता है, लेकिन आप लोग उसको थोड़ा सा फैमिलियर बनाइए। नेक्स्ट, अब ये है कि फ़ोन कॉल करना चाहिए या कैसे भी कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन कब, कितना बार, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बताइए अजंती मैम, कितना फ्रीक्वेंट में गार्जियन के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस स्टूडेंट का जो ग्रोथ है उसको बता सकें। अगर हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि आप एक तो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा, मेरे सोच के साथ आपका सोच का डिफरेंस हो सकता है। आप एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर का क्लासेस लेते हैं या फिर जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आप देखिए कि वो स्टूडेंट धीरे धीरे अच्छा ग्रोथ करा, या फिर कोई स्टूडेंट को देख रहे हैं कि अचानक से किसी कारण से वो डी ग्रोथ हो रहा है। मैंने बच्चा पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, सर आपके स्कूल में आके सब भूल गया, ये कंप्लेंट भी है कि मेरा बच्चा सब जानता था, आपके स्कूल में आके सब भूल गया। तो अगर बच्चा का ग्रोथ या डी ग्रोथ होता है तो उस इंटरवल में जरूर आपको ये करना चाहिए, पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि हम लोग मन में बहुत ध्यान से सोचते हैं, अरे पेरेंट्स जरूर ध्यान रखेंगे, लेकिन वही होता है ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं। वो बाधाएं क्या क्या होता है, जनरली होता है कि apologize for calling a parents about a problem with a child। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट ऐसे फोन करके बोलते हैं, क्या गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर XYZ जो भी है बोल रहे हैं हम, तो हम लोग इस तरह से अगर शुरू करते हैं कि सर बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं, या फिर बहुत इस तरह से मुलायम बोल रहा है कि आपका बच्चे का ये जो है ये इस तरह से जा रहा है, ये सही नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप होते जानते हैं आपके बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, इसमें वो है ना, वो अगर तुरंत वहाँ से रिटर्न आपको ये बोल दे कि सर स्कूल में देखने के लिए टीचर ही तो बच्चे को इंसान बनाता है, तो फिर आप इसको क्यों बोल, तो वो बोलने का जो तरीका, जो शैली है, वो शैली बहुत सही होना चाहिए। पेरेंट्स को फीलिंग ही नहीं आना चाहिए कि आप उसका कंप्लेन कर रहे हो, या फिर पेरेंट्स को ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि आप उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और लेकिन हर एक स्थिति में आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये आपके बच्चे का बेटरमेंट के लिए, हम तो जरूर कोशिश कर रहे हैं, ये आपके बच्चे का ये है। अवॉइड टेकिंग द पेरेंट्स बिकॉज यू आर अफ्रेड दे आर क्रिटिसाइज यू, ये तो बहुत किसी में होता है। फोन करने में अवॉइड क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स जो है आपको क्रिटिसाइज करता है, सही तरीके से बात नहीं करता है, झिझक के बात करता है, कभी कभी आपके बारे में दूसरा कुछ बोल सकता है, ये सब आपकी मन की धारणा है, ये जनरली टीचर के मन में ही आता है। और अगर कोई पेरेंट्स अगर आपको झिझक के बात कर दिया ना, तो पूरे साल में आप उससे फ़ोन नहीं कर कीजिएगा, आपके मन में कहीं ना कहीं फ़ोन जैसे ही करने जाइएगा तो लगेगा अरे फ़ोन करेंगे सर, वो होता है, ये कॉमन नेचर है, ये कॉमन नेचर है। इवन इफ अगर वो पेरेंट्स आते हैं आपसे भेंट करने के लिए ना, तो आप उसको जनरली अवॉइड नहीं करना, एकदम कभी कोई पेरेंट्स अगर आता है तो एकदम डायरेक्ट आई कांटेक्ट से बात कीजिए,
आपको लिसनिंग कैपेबिलिटी जो होता है, सुनने की क्षमता। कोई पेरेंट्स बहुत गुस्सा में आ रहा है, लग रहा है कि आप पूरा स्कूल हिला देंगे, उसको आराम से बैठिए। सर ठीक है, आप जब आए बोलने के लिए आए ना, बैठिए सर आराम से, बोलिए क्या बात है। उसको पहले बोलने दीजिए, वो जो बोलेगा ना तो उसका 80% गुस्सा वहीं पर ठंडा हो जाएगा। एकदम आपको एकदम शांत रहना। आप जानते हैं क्या हुआ है, नहीं हुआ, क्या होने वाला वो भी जानते हैं, ये तो आप जरूर जानते हैं, लेकिन उस समय आपको इतना कूलनेस दिखाना है, इतना कामनेस दिखाना है, इतना ठंडा रहना है कि वो गार्जियन आपको देख के इम्प्रेस हो जाए और वो अपना भड़ास, अंदर का जो भी भड़ास है उसका, ठीक है, उसको एकदम धर निकालना। जैसे ही निकाल दिया उसके बाद आप अपना बोलना शुरू कीजिए। लेकिन अगर उसमें इंटरेक्ट किया, आप उसको पूरा बोलने के पहले अगर आप इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल है, तब बहुत मुश्किल है। तब फिर क्या होगा, दोनों तरफ से आप चलते रहेगा, फिर हल्ला गुल्ला जो भी होना है वो होगा, लेकिन कभी नहीं। या फोन से कीजिए, या कोई भी कमेंट्स लिखते हैं, या गार्जियन से फेस टू फेस होता है, तो अपना बिहेवियरल एटीट्यूड जो है वो इतना सही रहना चाहिए कि उसको लगे, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफाइल है, हम सबको जानते हैं, हॉलिस्टिक प्रोफाइल है। सच में पहले के ज़माने में टीचर को पूजा किया जाता था, अभी का ज़माना में भी टीचर को वो सम्मान दिया जाता है जो सही मायने में है। दूर से देखने से भी अभी भी बहुत सारे गार्जियन को देखो वो टीचर है। तो आपका बिहेवियरल एटीट्यूड भी उसी तरह से होना चाहिए। बस वेट अंटिल द प्रॉब्लम डिटोरियस बिफोर कॉलिंग टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स। हम लोग और एक चीज करते हैं, बच्चा आया, आप गुस्सा में मारे, मारने के बाद बच्चे को लगना चाहिए था यहाँ पर, लग गया यहाँ पर, बच्चा बेहोश, ठीक है, मैंने हम जस्ट इंसिडेंट बोला, बच्चा बेहोश, आप उसको स्कूल की तरफ से सब कुछ करके सब ठंडा हो गया, तब तक आप फोन नहीं कीजिएगा, या फिर कोई उस पेरेंट्स को अगर कहीं देखिएगा तो उसका एडमिट कीजिएगा कि आप सोचते हैं कि उसका गुस्सा पहले ठंडा हो जाए, उसके अंदर का जो भी चीज़ है वो पहले ठंडा हो जाए, जो प्रॉब्लम है पहले सॉर्ट आउट, स्कूल वाला सॉर्ट आउट कर, ठीक है, पहले स्कूल वाला सॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद हम फोन करेंगे, इसको से ये हुआ, कल ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, हम आपको फोन किए थे, फोन नहीं लग रहा था, आपको नॉट रीचेबल, नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम को डायरेक्टली फेस कीजिए, उससे अप्लाइज होकर बात कीजिए। पेरेंट्स है पहले गर्म होंगे, नहीं होंगे। हम रिसेंट एक घटना स्कूल में घटना हुआ सर, आपके गुलाब वाला, मैंने सबको 2000 रुपया फाइन किया था और सब किसी ने दिया है। जितने बच्चों को मैंने 2000 रुपीज़ फाइन किए थे, उसमें 2-4 गार्जियन आके बोले कि बच्चे को लेकर चले जाएंगे सर। हमने क्या समझा, आपका बच्चा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका बच्चा को एडमिट कार्ड भी मिलेगा, आपका बच्चा मतलब मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा एग्जाम नहीं देगा ये तो हम नहीं हो सकते, हम आपका बच्चा को खोज के निकाल के लेके आएंगे और हम एग्ज़ाम दिलाएंगे। क्लास का जो भी नोट्स है सर हम उसको पहुंचाएंगे, आपका बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हम एज ए टीचर एज ए प्रिंसिपल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। कैसे भी हो गार्जियन कन्विंस हुए या गार्जियन कुछ भी सोचे, आए थे तो बहुत गर्म हो गए, उसमें से 2-3 तो गार्जियन कि वो 2000 रुपया फाइन ऐसी है, इतना पैसा फीस देते हैं, लेकिन वो शांत होके गए। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम को इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको फेस करना है, क्योंकि पूरे सिस्टम आपके साथ है। अगर उसको फेस नहीं करना तो भी गार्जियन को लगेगा ना, पेरेंट्स को लगेगा कि अरे टीचर तो हमेशा साथ दे रहे, थोड़ा बहुत तो इधर उधर ऊँच नीच हो रही, ठीक। Avoid talking to the administration about the problem with parents or students. बहुत सा कम बेसी है, बहुत सारे चीज़ है जो कभी कभी आप लोग को हम बोलते हैं ना कि वट एवर मे बी द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग कम टू मी, ये हम हमेशा बोलते हैं जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है लेकर आइए। लेकिन बहुत से टीचर क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम तक नहीं पहुंचाते कि कहीं उल्टे डांटना शुरू हो।
हर घर होता है, ये कॉमन नेचर, एकदम ये कॉमन बात है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि हर चीज़ का एक डिस्कशन करने से, एक क्लैरिटी रहने से, एक जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग होता है ना, ठीक है, हम लोग सब डिफरेंट कहाँ से आए हैं, सबका घर अलग अलग है, सबका सब कुछ अलग है, लेकिन एज ए टीम हम लोग सब एक हैं। आज किसी का कुछ हो तो सबका दिल दुखता है, किसी के घर में कोई खुशी हो, अगर वो सबसे कंट्रीब्यूट करता है या करती है ना, तो सबको खुशी मिलती है। तो जब इस तरह का हम लोग का टीम बिल्डिंग है, तो आप लोग वो चीज़ को मैनेजमेंट तक पहुँचाने को, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, आई एम द क्रिएटर नहीं। मैनेजर सर से बात करना या किसी से बात करना बहुत हेजिटेशन होता है, होगा ही, ये कॉमन है, ये कॉमन है। मान लीजिए हाथ से गिर के कुछ टूट गया, कहने का मतलब ये तो लैपटॉप रखते रखते लोगों का लैपटॉप खराब हो गया, नया लैपटॉप यूज नहीं हुआ, विश्वास मत कीजिए, मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा, यूज नहीं हुआ, उसको 2 दिन मैंने ऑपरेट किया था, ठीक है, और एक दिन शायद घर से सर ऑपरेट। उसके बाद हमने जब ये सब बनाने के लिए मंगाए तो देखे उसका विंडोज पूरा करप्ट है। अभी तो कौन सी बात है कि वो लैपटॉप रख के अपने आप में कैसे करप्ट कर जाएगा, ये तो बहुत बड़ा बात है ना। लेकिन किया, करने के बाद इन लोगों ने अवॉइड नहीं किया, ये लोगों ने आया कि सर ऐसा ऐसा बात है, ऑपरेट नहीं हो रहा, करप्ट हो गया, क्या करें? हमने क्या करें, वो किया तो वो किया, सर से बोले, सर ने उसको करा दिया। तो ऐसा बहुत सा बात होता है जिसको हम लोग मैनेजमेंट तक पहुंचाने में अवॉइड करते हैं, नहीं पहुंचाना है। देखा नहीं, पेरेंट्स भी अगर कुछ भला बुरा बोल देता है, मान लीजिए कि पेरेंट्स आपका होमवर्क का कॉपी घर में चेक किया, बहुत सिंपल सा, और हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जब चेक करते हैं इतना फ्लो में रहते हैं कि मान लीजिए कि जहाँ स्पेलिंग गलती है उसके नीचे एक टिक लगी हो जाता है। अब गार्जियन जो है उसके पास तो एक ही कॉपी है अपना बच्चे का, और वो तुला हुआ है कि स्कूल का कहाँ गलती है, हर एक लाइन को ऐसे करके माइक्रोस्कोप लेके देखने का कोशिश करते हैं। अब उसी को क्या करेगा, ऐसे गोल से करेगा, फोटो खींचेगा, आपके पास भेजेगा, उसके बाद भेजेगा। अब ये वाला खबर किसी तरह से आपके पास पहुंचा, आप वाला बात मैनेजमेंट तक पहुंचाने में डरते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट इसमें आकर हमसे एक्शन लेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब यह है कि अवर टॉकिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट द प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स के साथ या स्टूडेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। चलिए, why do you think parents might get angry in dealing with teachers? सब कोई अपना अपना 3 कारण खाते खाते आराम से सोचिए। मैंने आप अगर पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जनरली गुस्सा करते हैं। ऐसा 3 कारण आपके मन में जरूर आ रहा होगा। बड़े सर आप इस शुरू किया जाए, कोई एक पॉइंट बोलिए सर। सर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर्स। हाँ, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीचर्स। वो तो हम करेंगे, हम अगर पेरेंट होंगे तो हम तो सबसे अधिक एक्सपेक्टेशन टीचर से करेंगे, मेरे बच्चे का वर्क का इम्प्रूवमेंट हो। सच बात है कि नहीं? आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेजते हैं तो वो उस टीचर से तो 100% करेंगे ही आशा, जहाँ मेरे बच्चों को 100% मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन होने से मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। अच्छा चलिए, नेक्स्ट, पीछे से कोई। बच्चों का रिजल्ट जब थोड़ा खराब आता है, पैसे का जो ये जाता है ना, हाँ। करता तो ज़्यादा। हाँ, मेरे स्कूल को इन्वॉल्व करके बोल रहा है कि हम लोग का कोई गलती नहीं है, आप लोग पैसा के लिए फोन करते हैं, तो इसीलिए शायद गर्म हो जाते हैं। It is also the responsibility of the class teacher to collect the peace of the school। वो भी बोलने का एक तरीका है। सब चीज डिपेंड करता है कि हाउ यू आर कन्विंसिंग द पेरेंट्स। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा मायने रखता है। आप जो बोले ना, जब रिजल्ट आता है और स्कूल से फोन जाता है तो पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, पेरेंट्स से गुस्सा होंगे। और क्या कारण हो सकता है? ये आप लोगों को जनरली टीचर्स लोग सोच लेते हैं ये वाला बोलेंगे तो पेरेंट्स बहुत गुस्सा आ जाएगा, हम उस तरह का कारण बोल रहे हैं। प्रिया मैम अकाउंट से है, थोड़ा बहुत
प्रिया मैम से हम लोग सुनेंगे कि ऐसा कोई मेजर कारण है जिसमें लगता है कि हाँ आप बम होने वाला है। देखिए स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है, तो ऐसा बहुत सा कारण है जो उसमें लगता है कि हाँ पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, इसीलिए टीचर्स नहीं करें कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए खाते खाते थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बहुत धीरे धीरे ये करते हैं, डिस्कस करते हैं। कभी कभी हम लोगों को पेरेंट्स ये सुनना पड़ता है, आप लोगों ने हमको समय से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जब ऐसे ही हो रहा था तो आप लोग हमको कम्युनिकेट क्यों नहीं किए? होता है ना, ये सच्चाई है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, कि समय पर आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स को। तो फिर पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ ये लोग सचमुच मेरे बच्चे के लिए सोच रहे हैं। मैंने बहुत से टीचर को देखे छोटे छोटे बात पे पेरेंट्स से बात करते हैं, हम जानते हैं ऐसा टीचर मेरे ही स्कूल में, आप लोगों के बीच है, बहुत छोटे छोटे मैटर में पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि सर आपका बच्चा कल से होमवर्क नहीं बना रहा है, या फिर होमवर्क बना रहा तो वो लग रहा है कि उसका कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है, इसलिए शायद गलत दिख रहा है। वो ऐसा पहले नहीं था, एकदम डे वन में उसको कम्युनिकेट करे, ताकि वो पेरेंट्स बाद में आके ये नहीं बोल पाए कि आपके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, पहले बहुत जानता था अभी नहीं जानता। तो टाइमली उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ फॉलो थ्रू, पीटीएम में आए रोजी मैम, ये कॉमन होता है ना, पीटीएम में आए आप अपने बच्चे को ध्यान दीजिए, कीजिए वो कीजिए, बहुत समझा, पेरेंट्स बोला हाँ देखेंगे, क्या 7 दिन या 8 दिन के बाद उसी बच्चे को फोन करके खबर लिया गया कि सर आप कैसा ध्यान दे रहे, क्या लग रहा है? आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, ये कॉमन नेचर है हम लोग का। ये ऐसा होने से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट नहीं बनेगा, मतलब आपका कम्युनिकेटिंग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो फॉर द टाइमिंग अपने आप को बचने के लिए निकाल ले रहे हैं, मेरे बात नहीं कौन सर, कभी हम लोग ऐसे समझा देते हैं, उसके बाद दोबारा उससे नहीं पूछते हैं। फिर जब पीटीएम होता है, सर आपको पिछले बार बोले थे, होता है कि नहीं? ये वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, ओवर फोन जो होता है, ये 2 वे होता है। बाकी जो भी कम्युनिकेशन है वो 1 वे कम्युनिकेशन है। रिपोर्ट कार्ड तो एक जरिया है जिसके जरिए आप उसको बताते हैं कि आपका बच्चा का ग्रेड क्या है या फिर उसका इम्प्रूवमेंट आप देख लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड ही फाइनल चीज़ नहीं है। कोई बच्चा अगर कंटिन्यू फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो IITian बनेगा या फिर बहुत बड़ा कुछ बनेगा, ये नहीं है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने से आपके पास वो जिस निकल के आएगा, वो स्टूडेंट का जिस निकल के आएगा, तभी ये संभव हो पाएगा और तभी ये हो पाएगा। नेक्स्ट, दे डोंट नो एनी अदर वे टू एक्ट। जैसे स्कूल से फोन किया, उसको लगता है कि पेमेंट के लिए फोन किया है अकाउंट डिपार्टमेंट। पेरेंट्स का स्कूल का नंबर अगर दिखा, चाहे टीचर का नंबर दिखा, ये बोल दे रहा हो पापा नहीं है। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे ना, ये सब कॉमन नेचर, ठीक है। ऊपर से और भी क्या क्या होता है, आप जैसे फोन बार बार ऐसे फोन मत कीजिए, मेरा काम है बहुत,
ठीक है, मैंने वो इस तरह से इरिटेटिंग वे में वो रिएक्ट करते हैं या फिर उसको अवॉइड करते हैं इस तरह से कि आप दोबारा उसको करने के लिए ना 7 बार सोचिएगा, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। अपने हाथ की मम्मी थी जो ऐसा बहुत मम्मी मिलेगी, ऐसा मम्मी मिलेगा जिसको मार्केट में कहीं दिख गए तो ऐसे मम्मी घुमा लेगा, जो सच्चा है। हम बोल क्या जवाब सर? Is it true or not? Next, they only have part of the story. कभी कभी उन लोग सिर्फ जो भी कहानी, जो भी घटना घटा है, जो भी हुआ है, उन लोग सिर्फ उसका एक पार्ट मान के चलते हैं। ओवरऑल क्या करेंगे, लास्ट में बोलेंगे आपकी स्कूल में हुआ तो अभी तो आपका पूरा दिन हुआ। assumption या फिर स्टीरियोटाइप, कभी कभी ये भी होता है। रोज सुबह 6:30 बजे, सर आपका बच्चा कल होमवर्क किया ना? हुआ। फिर दूसरा दिन सुबह 6:30 बजे, सर स्कूल से बोल रहे हैं आपका बच्चा होमवर्क किया ना? फिर तीसरा दिन। इस तरह का स्टीरियोटाइप फॉलोइंग भी नहीं होना चाहिए। इसमें भी गार्जियन एनॉयड होते हैं। गार्जियन को जब चौथा बार फोन आएगा ना, ये सुबह फोन किया है, बोला है होमवर्क होता है कि नहीं, फोन बंद कर देगा। नहीं तो सुबह से उस टाइम तक आपका फोन को रिसीव ही नहीं करेगा। कोई भी चीज में स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। डिफेंसिवनेस, हम टीचर जब भी बात करते हैं, हम अपने को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने कोई गलती नहीं है, सब गलती आपकी है। ये हम लोग स्कूल के नियम है, हम लोग डिफेंसिव प्ले करते हैं हमेशा। ठीक है, वो बोल रहा है नहीं, हम नहीं मान सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है मेरे स्कूल में, ऐसा हुआ ही नहीं है। ये डिफेंसिवनेस आएगा एक सर्टेन स्टेज के बाद, जब उसको फिर से आप काउंसलिंग करके अपने तरीके से खेलना शुरू कर दीजिए। मैं काउंसलिंग करके उस जगह पर अगर ला सकते हैं तो ये फिर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रेकिंग प्रॉमिसेस। बहुत सिंपल सा फंडा बताया मैं, ये मेरे साथ पहले हुआ है, ठीक है, कभी तो उसका हम एग्जाम्पल बताया। मेरा एक टीम था जो एडमिशन कराने का मैंने क्या बोले कॉन्ट्रैक्ट लिया था स्कूल से, ठीक है। तो मेरा वो पहला पोस्टिंग वो पटना बीटा के पास एक गांव जैसा है, तो वहाँ पर बड़ा सा एक स्कूल है बीटा के पास, विक्रम के पास, ठीक है। तो वहाँ पर एक टीम आया था और बोला कि हम लोग आपको 1000 एडमिशन करा देंगे, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट थे वो लोग हायर कर लिए, ठीक है। ठंडा का मौसम होता है, जनरली दिसंबर जनवरी फरवरी इतना कड़क का ठंडा होता है कि जानते ही है। अब वो किया, जाके पेरेंट्स को बोल रहा है स्कूल में फ्यूचर में स्विमिंग पूल होगा, हॉर्स राइडिंग होगा, इससे बोलता है क्योंकि उसको तो पैसा समझ मेरे यहाँ सब साउथ इंडियन टीचर रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, बहुत कुछ बोलने के बाद ये फीडबैक तो मेरे तक नहीं पहुँचा। अब 6 महीने 8 महीना बाद तो धीरे धीरे ये खुलने लगा कि क्या हो जा रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो उन लोगों ने ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल प्रॉमिस किया था, झेला कौन? हम प्रिंसिपल नहीं, स्कूल झेला, नॉट ए प्रिंसिपल नहीं होता है, सब स्कूल होता है। प्रिंसिपल अलग से कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये स्कूल होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि पेरेंट्स तभी गुस्सा करते हैं अगर आप उसको फेक प्रॉमिस करते हैं। कभी कभी हम लोग मैनेज करने के लिए ये करते हैं कि आप मत सोचिए, 1.5 महीना 2 महीना समय दीजिए, आपका बच्चा ऐसा इंग्लिश बोलेगा। मैंने कहने का मतलब है क्या इजाजत है, हाँ होता है ना। अब जब वो 6 महीना बाद उसके घर गए तो वो देखे कि अमेरिका का लेके साथ नहीं बोल रहा है। ये सब कॉमन रीजन है। देखिए, हर सच्चाई को पेरेंट्स को बोलना है, लेकिन वो बोलने का एक तरीका होता है। कभी भी हाइड एंड सीक कर मत कीजिएगा।
क्योंकि हाइड एंड सीक करने से क्या होता है कि आप चूंकि जो प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन ऐसा नॉवल प्रोफेशन है जिसमें कुछ चीज का स्टाम्प मारा हुआ है। टीचर कभी झूठ नहीं बोलता, टीचर कभी गुस्सा नहीं होता, टीचर का जो भी शालीनता है या जो भी बोलिए उसको वह डिसिप्लिन होते हैं। ये एक कॉमन पिक्चर बना हुआ है हमारे सोसाइटी में। इसीलिए सबसे बड़ा बात होता है कि अगर आप उसको फेक प्रॉमिस करें, कभी भी ऐसा प्रॉमिस मत कीजिए जो आप पूरा नहीं कर सकते। तुमको पेरेंट्स दोबारा ताकेगा नहीं, खाली नहीं ताकेगा, दूसरे और पेरेंट्स को बोलेंगे घर स्कूल में मत जा, झूठा मूठा सब कुछ बोल के पैसा ले लीजिए और कुछ ना करिए। ये कॉमन एकदम ये कॉमन चीज है। नेक्स्ट, अनविलिंग टू अपोलाइज और एडमिट मिस्टेक्स। ये तो हम टीचर लोग हमेशा कभी भी स्कूल की तरफ से हमसे गलती हो गया है, इस बार के लिए हमको माफ कर दिया है। एक शायद ही कोई टीचर ने किसी पेरेंट्स को बोले होंगे, शायद ही, मतलब नंबर उसका बहुत कम है। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। हम टीचर हैं, वो नर्सरी के बच्चा पढ़ाता है, उससे हम क्या मांगेंगे, मैंने कहने का मतलब। लेकिन ये होना चाहिए कि आप अगर गलती करते हैं तो उसका एडमिट कीजिए, इसमें क्लैरिटी रहता है। अगर पेरेंट्स के साथ आपका क्लैरिटी रहेगा ना, तो आप स्टूडेंट को पढ़ा के बहुत आपको आनंद लगेगा और वो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा। वो भी पूछेंगे आज टीचर क्या बोले, क्या पढ़ा है। धीरे धीरे पेरेंट्स को अगर इन्वॉल्व करते हैं ना, और जिस दिन से पेरेंट्स ये पूछना शुरू कर दिए बच्चे जाने का बहुत अच्छा से ना कि बेटा आज घर में क्या पढ़ाया हुआ, बेटा ये टीचर क्या बोल रहे थे, इंग्लिश वाले टीचर को बहुत अच्छा पढ़ाते था, आज ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। ऐसा जिस दिन से पढ़ाना बोलना शुरू कर दिया पेरेंट्स, आपका काम 50% कम हो जाएगा। ये प्रूवन है। चलिए, डिस्क्रेडिट पेरेंट्स नॉलेज ऑफ चाइल्ड, इसके बारे में कोई आपने से पूछिए, ये सब तो आप लोग फेस किए हैं। डिस्क्रेडिट पेरेंट्स नॉलेज ऑफ चाइल्ड, अपने चाइल्ड के बारे में पेरेंट्स को कितना पता है नहीं पता है। आप कभी कभी कोई टीचर बाय मिस्टेक भी आपको पता है आपका चाइल्ड ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। सबके लिए अपना बेटा बेटी वर्ल्ड का सबसे अच्छा बच्चा होता है, चाहे वो कितना बदमाश बच्चा हो। अगर आप उसका बदनाम करके उस पेरेंट्स को, अंदर अंदर उसको थोड़ा सा गुस्सा आएगा इनिशियसली। इसीलिए आप उसको बोलने के पहले आपको उस तरह से ले जाना है, बात को उस जगह पे ले जाना है। आप बोल रहे आपका बच्चा खराब है, इसलिए वो बोलने का तरीका सुधारना है। लेकिन आप अगर इस तरह से बोले कि आपका बच्चे के बारे में आप कितना जानते हैं, अगर तुरंत आपको क्वेश्चन कर दिए कि आपके पास 4 घंटा जानता रहता है और आप अधिक जान गए हमसे, आप कुछ नहीं बोल सकते। कोई हुआ करे कोई एक बात होता है कि फेक प्रॉमिसेस और ऐसा ये जो इसका मतलब नहीं है कि टीचर हो के आप उस तरह से कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। यानी पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगेगा कि हमको ठग लेगा। अगर उसको जिस दिन से ये बात का एहसास हो गया ना, दोबारा वो एक तो दूसरा है कि दूसरे साल आपके उसका बच्चे को आपके साथ रखेगा कि नहीं रखेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपका जो कन्वर्सेशन होता है वो नहीं होता है। पेरेंट्स जनरली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो अपने बच्चे का हर गलती हर चीज़ को एडमिट करते हैं और आपके पास आते हैं एज ए एडवाइज़र कि सर आप थोड़ा सा एडवाइस कीजिए, मैम आप थोड़ा सा एडवाइस कीजिए, हम अपने बच्चे को कैसे सुधारें। क्योंकि उस बच्चे को लेके वो पेरेंट्स का सपना होता है, हर एक पेरेंट्स का ये सपना होता है कि अपना बच्चा
उस सपना को पूरा करने के लिए वो बेचारा पेरेंट्स जो है, सब पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं ताकि उसका ये हो, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा इम्पोज कर देते हैं, उनको इंजीनियर बनना ही नहीं पढ़ोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या करोगे। वो उस बच्चे को साइकोलॉजी को समझने में असमर्थ होते हैं और वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होता है आज के डेट में। पेरेंट्स को तो आपको ये थोड़ा सा देख लेना है कि हाँ ये ऑथोरिटी पेरेंट्स है कि रेबलिंग पेरेंट्स है, वो भी बात करते करते आपको पता लगेगा कि हाँ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे करना है। मतलब आपको वो जजमेंट करना है पहला ही एक दो बार। और आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे अगर कांटेक्ट में रहते हैं ना तो आपको पता लगेगा नेचर ऑफ द पेरेंट्स क्या है, और आप उसी तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक तरह का पेरेंट्स होते हैं जो मेन जो है आपको बोलेंगे, जिसका मैंने एक ही वर्ड में बोलेंगे, जिसका अपने चाइल्ड के प्रति इन्वॉल्वमेंट जीरो। बच्चा कब स्कूल गया, कब आया, कब खाया, कब नहाया, क्या हुआ नहीं हुआ, उससे उनको कोई मतलब नहीं। बच्चा को क्या ना हम डेली पब्लिक स्कूल में डाल देंगे, बच्चा मेरा रोज जाता है आता है, उसको अगर पूछिएगा कि कल स्कूल में छुट्टी है कि नहीं, या फिर गर्मी का छुट्टी कितना वैसे कितना दिन तक है, उसको नहीं पता। एक आदमी को तो क्लास में नहीं पता तो क्लास में बच्चा पढ़ता नहीं पता। एग्जाम सेक्शन में पता तो वो वैसा, हाँ ये होता है, ये कॉमन है। ये जो बोले ना कि क्लास भूल जाते हैं, क्लास भूलने वाले मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा। अरे मेरा लड़का हो जाए, 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, 4 तो क्लास बोलेगा तब खोज के मिलेगा, अगर आप उसको बाय टीम नहीं जानते। मैंने एक प्रिंसिपल के द्वारा या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जनरली अकाउंट सेक्शन क्या होता है कि बहुत इन लोगों का बहुत अधिक इन्वॉल्वमेंट रहता है पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो इन लोग जनरली बाय नेम पहचानते होंगे, लेकिन एक टीचर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में जो है वो बाय नेम उनका पहचाना, अरे यहाँ एकदम ऐसे करके बोले हम उसके पापा बोल रहे हैं, सुनिए ना, उसको थोड़ा सा बुला दीजिए, कौन क्लास में पढ़ता है, आपको क्लास के लिए पढ़ जाता है सोच। तो वो अनअटैच्ड पेरेंट्स है जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सोचते हैं कि हम पैसा दिए तो अपने आप नॉलेज मेरे स्टूडेंट में आ जाएगा। हाँ मैंने सुन लिया। चलिए यहाँ पर एक बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Go through these questions. Have you ever been under attack by your parents? What did you do? क्वेश्चन ये है कि कभी आप लोगों ने पेरेंट्स के द्वारा अटैक, मतलब वर्बली ये ऐसे कर दिया, नहीं नहीं बेटा सुनिए ऐसा हुआ है। अगर जिसके साथ हुआ है वही जानता है कि वो कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है अगर वो स्कूल के बाहर हो और स्कूल के अंदर होने से फिर भी हाँ हाँ बोलिए ना। देखिए आप अपना एग्जांपल शेयर कीजिए, देखिए बहुत कुछ नहीं। हाँ बोलिए राजन, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, क्या हुआ? अरे बैठ के बोलिए। आदित्य नाम का लड़का था, ठीक ठीक और किसके साथ ऐसा हुआ है? मैंने स्कूल कंपाउंड के बाहर अगर किसी का हुआ है तो वो सबसे अच्छा जानता है कि वो एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या होता है। मान लीजिए मार्केट वगैरह में गए और कोई पेरेंट्स आपको अटैक कर, तब आप ना वहां से हट सकते हैं ना वहां पर पेरेंट्स को बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो वो बोलते जाएगा। तो ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है, होता है, ठीक है। स्कूल में आपके जितना भी चिल्लाए, जितना भी अटैक किए,
उसका एक डिफेंसिव करने का एक तरीका होता है, आपको एक जगह मिलता है, स्पेस मिलता है, ठीक है। और एक बार अगर ऐसा कोई पेरेंट्स ने कर दिया, उसका बच्चे का कॉपी या तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, नहीं तो बिना देख की 80 में 80 देखिए। मैंने कहने का मतलब है अच्छे से इसलिए देखना है कि उसका आप उसका गलती ढूंढते, बड़ा बोला था ठीक है। था जो आप नहीं आए। हाँ, हाँ, बोलिए 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 ना बोलिए बोलिए क्या बात है। मतलब वो हमेशा ऐसा देखते थे टीचर को तो हाँ 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 न्यू सेशन था, वो एडमिशन लेने का भर्ती करवाया है। तो वो ऐसे जैसे मैं अपने हस्बैंड के शॉप पे गई थी, तो वो उनके मित्र हैं, बोले क्या संतोष अग्रवाल नाम मैनेजर, सबके दुकान के बगल में उनका भी बहुत बड़ा शॉप है। ठीक। आप तो बोले कि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत पढ़ाई होता है, इसी सेशन में नाम कटवा रहे हैं, क्या होता है आपके स्कूल में? मेरा बेटा कह रहा है नहीं, हम खाली आपसे ये पूछना चाहते थे वो वाला मूवमेंट में आपके अंदर क्या बीत रहा था, थोड़ा सा शेयर कीजिए। हम बोले कि ऐसा है संतोष जी कि ये स्कूल का कैंपस नहीं है और आप शिकायत जो किए हैं 100% सही है। रिक्वेस्ट करेंगे कि आज शॉप से जाइएगा तो एक बार सिर्फ डायरी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 5 कंप्लेन लिखी थी और ओपी सर वो 4 कंप्लेन लिखी ठीक और ज्योति गांधी ने वो कंप्लेन लिखी, ठीक तो 11 कंप्लेन था। अब वो बेचारे कंप्लेन पर हैं, सॉरी बोले और राजेश सर से पूछ लीजिए कि बेटा को लेकर आए और कितनी माफी मांगे और बोले कि मेरा बेटा यहाँ से अब नहीं जाएगा। वो तो बात की बात है, लेकिन जब शॉप में खड़ा होके बोल रहा था उस समय आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति क्या फॉर द मोमेंट मैम, फॉर द मोमेंट में वो जो बिगड़ता है ना, फॉर द मोमेंट मारपीट सब देख लिए हैं, गार्जियन का मूवमेंट भी देख चुके हैं, 100 गार्जियन अटैक किए हैं, लेकिन उस अरे बाप रे बाप। ऐसा देखे हैं सर, ये बोलेगा कि पेरेंट्स स्कूल पे अटैक किए हैं। ठीक, चलिए इसका कुछ उपाय है। अब अगर पेरेंट्स अटैक करते हैं तो इसका कुछ उपाय है, बहुत सिंपल सा है, चेक योरसेल्फ सेल्फ आउट। ठीक है, आप जो बात उसके बात के अगेंस्ट में जो बात बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, किस वॉइस मॉड्यूलेशन में बोल रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। वो अगर चिल्ला के बोल रहे हैं, आप भी अगर उसी टोन में बोलते हैं या फिर उसके तरह लैंग्वेज बोलते हैं तो नहीं होगा। एक ही बात है कि अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को ये करके बोलना है, आर योर थॉट्स मेकिंग यू एंग्री? उस समय आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसके बाद से उसमें आपको गुस्सा नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। टीचर मतलब दुनिया का सबसे पवित्र आदमी है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, कभी भूख नहीं लगता है, कभी कोई चीज का जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं टीचर को कोई चीज का किसी चीज का जरूरत नहीं है, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है। नेक्स्ट है, इफ यू मेड ए मिस्टेक एडमिट इट एंड अपोलोजाइज। अगर आप गलती करते हो तो उसको तुरंत एडमिट करके उसको माफी मांग लीजिए, पेरेंट्स गुस्सा नहीं होंगे। Put yourself in a parent's shoes, how would you feel? इसका मतलब ये नहीं कि पैर पकड़ लीजिए, उसका मतलब वो नहीं है कि पैर पकड़ लीजिए, मतलब ये है कि पूरा घटना की जो छानबीन कर मैंने जो भी हुआ है जिसके चलते वो एंग्री है, उस चीज को इतने अच्छा से सजा के एक जगह में इकट्ठा करके छोटा सा बनाइए उस बड़ा प्रॉब्लम को और उसके सामने से रखिए। देखिए हाँ हाँ बस, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व। Appreciate the parents' intent. You are trying the best you can. You are trying to protect your child. पेरेंट्स को हमेशा एक एश्योरेंस देना है, आपके बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, ये बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग जरूर दे रहे हैं, तो आपका बच्चा कुछ भी कर सकता है। किसमें कब टैलेंट उभर के आएगा और कब कहाँ से कौन कहाँ निकल जाएगा ये कोई कुछ नहीं बोलता है। ये विश्वास दिलाना ऐसे टीचर आपका काम है। जब गार्जियन दिखेगा, गार्जियन को अच्छा लगेगा, ये सच्चाई भी है, ये एक सच्चाई भी है कि कब वो स्टूडेंट कहाँ से टर्न लेके कहाँ पहुँच जाएगा ये आप हम कोई नहीं जानते, हम कोई नहीं जानते, क्योंकि हर एक का सोचने का जरिया अलग होता है। सपोज मान लीजिए कि एक मैथ्स का टीचर जो मैथ्स समझा रहे हैं और उसका जो समझने का तरीका है, यहाँ अगर बिकॉज ही मैथ्स नहीं करता है तो कभी भी वो स्टूडेंट उसकी
टीचर को अच्छा नहीं बोलेगा, वो टीचर कभी भी उस स्टूडेंट को अच्छा नहीं बोलेगा। ठीक है, कॉमन एक बेंचमार्क में जा रहे हैं तो उसी तरह से होता है। तो हमेशा ये एश्योरेंस उस पेरेंट्स को दीजिए कि हाँ दिस इज द वे ही और सी कैन डू इट। अवॉइड ट्रिगर्स, ये चीज जो भी है ये सबको थोड़ा सा आप लोग तो ये कर लीजिए, स्किप कर लीजिएगा। यूज क्लियरिंग स्टेटमेंट। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत होनहार हैं, आपके बच्चे का सक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यही सब बात जो है, ये सब चीज़ जो है, हाउ कैन यू इम्प्रूव द सिचुएशन फॉर योर चाइल्ड। जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो हमेशा हम जो एक टर्म यूज़ करते हैं कि देखिए ये दोनों मिल के करना है, ये बच्चा मेरा है मतलब आपका है मतलब मेरा भी है, क्योंकि ये बच्चा जब तक पढ़ रहा है स्कूल में तब तक तो है ही है, स्कूल के बाद भी ये मेरा ही बच्चा रहेगा, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करता है ना तो हमको लोगों को ज़रूर याद रहेगा। तो इस तरह का लैंग्वेजेस को यूज़ करना है ताकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और बढ़े, एंगेजमेंट और बढ़े। नेक्स्ट, पहला पॉइंट है कि क्रिटिसिज्म इज जस्टिफाइड, एडमिट एंड अपोलोजाइज। अगर कोई पेरेंट्स आपको भला बुरा कहता है और वो अगर सचमुच सही है उसको मान लीजिए, उसमें आपका इज्जत बढ़ेगा, घटेगा नहीं, उसको मान लीजिए। If criticism is not justified, try the following। बोल रहा है कि अगर वो जो क्रिटिसिज्म कर रहा है अगर वो सही नहीं है तो लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। पहले हम बोले कि पेरेंट्स का बहुत अच्छा से सुनना है, पूरा बात को पूरा सुनना है, उसको कहीं भी इंटरप्ट करके स्टॉप मत कीजिए, तो वो अपना लाइन को मोड़ लेगा। ठीक है, ask more information, refocus the conversation back to the original point। उससे और पूछिए, उसके उस घटना के बारे में, उसके बारे में और जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद मैंने वो जो भी बोलना चाह रहा है और एक जगह में आके तब वहाँ से आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। मतलब पहले आप उसको अच्छे से सुन लीजिए, वो क्यों आपको भला बुरा कहना चाह रहा है स्कूल को, आपको या कहीं पे कि आप लोग नहीं पढ़ाते, आप लोग ये नहीं करते, आप लोग वो नहीं करते। मेरे पास बीच में बहुत सारे कंप्लेन आया था, नहीं आया था ऐसा बात नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट का आया था। हमने कि सर देखिए ठीक है, आपने ये 6 महीने के बाद आके हमको बोल रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं, ये 6 महीना आप क्या कर रहे हैं? आप अप्रैल मई में आके क्यों नहीं बोले स्कूल, जून में आके भी क्यों नहीं बोले? आज जब हम ये मैंडेट कर दिए कि अगर जो रिपोर्ट कार्ड के दिन नहीं आएगा उसको हम फिर ये जो नेक्स्ट जो हम लोग के हाथ में जो नंबर है वो नहीं देंगे, तब आप आए और घर से मन में ठान के आए कि जाके पहला अटैक है कि स्कूल में तो ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ, यहीं बैठ के हुआ है। तो यही है कि जो भी है वो जो भी बोलना चाह रहा है पहले तो उसको सुन लेना है, सुनने के बाद आपको ये तय करना है कि हाउ टू डू इट। नेक्स्ट, कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ कन्वर्सेशन जो है उसमें हम लोग अगर रिफोकस करते हैं तो देखिएगा कॉमन सा कुछ प्रॉब्लम है जो कॉमनली होता है। कुछ बोल रहे प्रिया मैम? हाँ बोलिए ना, क्या क्या थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। हाँ ठीक है, वो तो बहुत होया के बहुत कुछ बोलता है, तो वही बात है। तो कॉमन कुछ प्रॉब्लम आता है। देखिए आप अगर जैसे ही बात करना शुरू कीजिएगा ना तो 40 स्टूडेंट में आप देखिएगा कि 40 स्टूडेंट अगर कहने का मतलब तो एवरेज कीजिएगा तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम आएगा, कुछ कॉमन कन्वर्सेशन का लैंग्वेज आपके मन से निकल के आएगा। और वही चीज़ है
और उसके बाद का स्टेप जो है, पहला बात कन्वर्सेशन का जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे अगर सुधर जाएगा, उसके बाद का जो भी प्रॉब्लम है वो आराम से आप कर सकते हैं। Next. Express disagreement by saying, I would like to offer another idea. Yes, another thought. Have you ever thought? मान लीजिए कि उस पेरेंट्स जो बोल रहे हैं और उसमें आपको सहमत नहीं है, तो उसको दूसरे तरीके से समझाइए और बोल दीजिए कि देखिए आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन मेरे पास एक अलग तरह का आइडिया है, दैट यू कैन डू इट इन दिस वे। आप उसको डायरेक्ट नहीं, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, एकदम नहीं करना है। उसको बोले ना, उसको बहुत प्यार से उसको सहला के अब अपनी तरफ लेके आइए, बस इसका मतलब नहीं हुआ। नेक्स्ट, contact parents at the first sign of the problem. A common complaint among the parents is that teacher wait too long before contacting them about their problem. हम बहुत पहले ये डिस्कस किए कि कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको इमीडिएट अगर नहीं करते तो पेरेंट्स का पहला आपके ऊपर जो वार होगा, आप इतना दिन कहाँ थे, क्यों हमको नहीं बोले। ठीक है। नेक्स्ट है, योर ओन चाइल्ड इज, हाउ वुड यू वांट टू योर चाइल्ड teacher to handle this. ठीक है। Example, if your child forgot homework one day, would you want to be called? अगर आपका बच्चा एक दिन होमवर्क बनाने भूल जाता है, क्या आप बुलाइएगा? If your child forget this 3-4 days in a row, would you want to be called? मैंने आपको किस तरह से सजाना है, कैसे करना है, एक कॉमन सा छोटा सा गलती के लिए नहीं बोलना है। इसका मतलब यही है, अगर वो गलती कंटिन्यूअस हो जा रहा है देन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, फोन कॉल टू द पेरेंट्स, स्टेप टू टेक, स्टार्ट विद ए कंसर्न स्टेटमेंट। आप मनी सोच लीजिए कि हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। सेकंड है कि डिस्क्राइब द बिहेवियरल स्पेशलिटी, मतलब आप वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को किस तरह से सजा के बोलिएगा, वो मनी पहले ठीक कर लेना है। कि फोन उठा के अगर डायरेक्टली आप बात करते तब ये कन्वर्सेशन सही नहीं होगा। टेल व्हाट यू हैव डन, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपने क्या क्या स्टेप लिया, पहले वो बोलना है। आस्क फॉर द पेरेंट्स इनपुट, अब पेरेंट्स से पूछना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। स्टेट व्हाट यू वुड लाइक टू ट्राई टू डू, क्लोज द कॉन्फिडेंस, वेट फॉर द फॉलो अप। उसका लास्ट में क्या करना है, यस आप कर सकते हैं, तो हम लोग फिर अगले 7 दिन को अपन मिलते हैं या अगले 7 दिन को करते हैं। कन्वर्सेशन क्लोज, ओपन एंडेड कन्वर्सेशन नहीं करना है। नेक्स्ट, एक्टिव लिसनिंग एंड वैलिडेशन जो है, हम बार बार एक ही चीज बोल रहे थे कि गार्जियन को बहुत अच्छा से समझना है, गार्जियन का बात को बहुत अच्छे से सुनना है, तभी ये पॉसिबल है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंगेज द पेरेंट्स टुवर्ड्स योर स्कूल या फिर आपकी स्टडीज में वो हेल्प नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कुछ डिफरेंट मेथड है, ठीक है। वो मेथड आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, या आपका बिहेवियरल एटीट्यूड में भी चेंजेस आएगा, आप जो बोलते हैं उसमें भी चेंजेस आएगा। तो इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इफ यू टेक विथ यू, डोंट मेक प्रॉमिस यू कांट कीप, जो पहले हम लोग डिस्कस किए। पेरेंट्स को कभी भी फेक प्रॉमिस मत कीजिए। सेकंड, अपोलाइज व्हेन यू आर रॉन्ग, आप पेरेंट्स से एकदम माफी मांग लेना है। टेल द ट्रूथ, जो सच्चाई है वो पेरेंट्स को एकदम क्लियर कट बोलना है, दिस इज द रियलिटी। Be true and conscientious. Attack the problem, never the person. Build people up whenever you can. आप जब भी पेरेंट्स से बात करते हैं तो उस प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए। कभी कभी हम लोग उस आदमी को अटैक कर देते हैं, प्रॉब्लम को अटैक नहीं करते, ठीक है, उससे बचने के लिए। ओके डियर ऑल, तो आज इतना ही रहा। तो हम लोग ये जान चुके हैं, अब हर 7 दिन में हम ये आप लोगों से एक रिपोर्ट मांगेंगे कि आप लोग कितने पेरेंट्स से कांटेक्ट किए
ठीक है। देखिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हम तो हर क्लास टीचर से अब ये मांगेंगे, कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर जानने का कोशिश करेंगे कि आपने कितने के साथ कांटेक्ट किया, ठीक है। या फिर महीना में एक बार शुरू कीजिए तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन बट क्लास में अगर कोई स्टूडेंट लगातार 2-3 दिन नहीं आ रहा है, उस पेरेंट्स को जरूर फोन कीजिए ऐसे क्लास टीचर। हम बता रहे हैं इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। सर बच्चा क्यों नहीं आ रहा, वहां से बोलेगा, ऐसे करके बोलेगा, हम बता देंगे अरे फीस के लिए प्रिया मैम इतना फोन करके बोलती है, पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे, इसलिए बच्चों को नहीं भेजे। बस का ड्राइवर बोलता है तुमको उतार के पैसा मत। ये भी आपको सुनना पड़ेगा, ये भी आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, क्या मैटर है, हम देखते हैं कौन से बात करके बस के ड्राइवर से बात करते हैं, मतलब उनको ये लगे कि हाँ आप उस बच्चे के लिए सोचते हैं। समझ में आया? बस इतना ही बोलना था, इतना ही करना था कि इसमें थोड़ा बहुत अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं देन स्कूल का अच्छा होगा, आपका अच्छा होगा। तो यही चाहते हैं कि हम सबका अच्छा ये अटेंडेंस शीट में जरूर सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। जल्दी हम 1 घंटा बोले थे, ठीक 1 घंटा में खत्म कर दिया।